रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, अब ये शेयर अप ट्रेंड में आ गया है। 7 से 15 दिन के अंदर ये 18 से 20% भागेगा। तो इसमें आप पोजिशनल या डिलीवरी वाली जो है शेयर बाइंग कर सकते हैं। मैं इसका अभी, ये है इसका मंथली चार्ट। तो ये 150 पे जल्द ही आएगा ये। फिर इसका रहेगा 180 के करीब का टारगेट। ये अच्छा भाई, ये इसका चार्ट आ गया, 1 डे कैंडल चार्ट। मैंने मंथली वाला लगाया था, तो 2 महीने से इसमें जो है बायर्स एक्टिव है। देखिए वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। 2 महीने से इसमें वॉल्यूम आ रहा है। शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है 2 महीने से भागते भागते। ये 2 महीने में करीब 50% भाग चुका है। अब ये 20% भागेगा बहुत तेज़ी में। 7 से 10-15 दिन इतने में भाग जाएगा। ये आया वीकली चार्ट, वही है, वीकली भी लगाओ चाहे वो। और डेली में जो है आते हैं, वॉल्यूम जो है कल भी 20 मूविंग एवरेज से ऊपर है, वॉल्यूम भी आ रहा है। बुलिंजर बैंड के ऊपरी हिस्से पे आया है ये। इससे पहले ये, और इसको नॉर्मल कैंडल लगाते हैं, थोड़ा सा चार्ट को अजीब सा कर देती है, टेढ़ा बड़ा सा। तो प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम कल तगड़ा आया है। पहले भी ऐसा हुआ है, जब वॉल्यूम आया है प्राइस धीमे धीमे ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ रहा है। पिछला जो पहले से तो बढ़ के ही आ रहा है। और ये डाइवर्जन है आपका करीब 68 RSI। MACD देख लें, MACD क्या बोल रहा है। मुँह खुल रहा है, भागेगा भी और ऊपर। अब इसका भागने का समय, तेज़ भागने का समय शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये क्या कह रही है ADX, तो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कहानी है ADX की। ADX की तो भाई कहानी ठीक नहीं चल रही है। ADX तो कह रहा है कि 50 पे पहुंच गया, अब इसके गिरने का टाइम आ गया। ये क्या मामला है। यहाँ पे देखते हैं RSI क्या कह रहा है। RSI इसका 80-85 पे ही अधिकतर गिरावट आती है, 80 के करीब पहुँच के। तो अभी RSI तो नहीं आया है गिरावट में, ADX कह रहा है गिरावट। बाकी इसका, अच्छा, जब से शुरू हुआ है लॉस में है 40% के। 41
0.62%, 41.62% के घाटे में है ये, हिंदी में बोलें तो। 5 साल में 34.49% रिटर्न आया है इसमें। 125% एक साल में, 23% आया है इस महीने में। एक महीने में 23% भागा बता रहा है ये। इस हफ्ते में 5%। अच्छा, फोरकास्ट कुछ है नहीं। प्रॉफिट, रेवेन्यू भी घट रहा है, प्रॉफिट तो अभी लॉस में है इस समय। शेयर होल्डिंग ही तो मुख्य है भाई मेरे लिए तो। शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, FIIs भी हैं, इनका हिस्सा भी ठीक ठाक है पब्लिक का। अच्छा, तो अभी तो ये कायदे से जिस तरीके से इसका पैटर्न चल रहा है, ये येलो लाइन जो है 9 मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जा रहा है। 20 मूविंग एवरेज भी ऊपर है, येलो भी ऊपरी की ओर है इसका मुंह, और आपकी बाकी मूविंग एवरेज भी सब हैं ऊपरी की ओर। सबका जो है ट्रेंड राइजिंग है। ग्रीन लाइन ये जो 44 मूविंग एवरेज, ये भी, और सुपर ट्रेंड तो यहाँ तक के लिए बोल रहा है, यहाँ तक करेक्शन हो सकता है। इसके नीचे जो आना तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट होगा तो ज़्यादातर 20 मूविंग एवरेज से जब पलटे शेयर तब उसमें जो है एंट्री बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ तक आए तो मुझे तो लग नहीं रहा है, जिस तरीके से ये बुलिश है 9 मूविंग एवरेज तक ही आ सकता है। वो भी आज नहीं आने वाला है, आज के चांसेस तो नहीं है। ये AV वेब जो है वो भी काफ़ी नीचे है, यहाँ तक तो अभी गुंजाइश नहीं है इसकी। लेकिन ADX कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। ये आया 10 मिनट का टाइम फ्रेम। इसने तो नीचे आ गया ये VWAP है इसकी, ये जो ऑरेंज लाइन आ रही है VWAP, ये 140 रुपये का प्राइस बनता है। वॉल्यूम 92 का आ रहा है। बायर सेलर में, सेलर अभी थोड़े से ताकत लगा रहे हैं, और प्राइस जो है इस समय गिर रहा है। एवरेज प्राइस थोड़ी देर पहले 140 रुपये 20 पैसे था, एवरेज प्राइस गिर रहा है। ये तो शेयर में गिरावट का संकेत है। ये करेक्शन हो रहा है, जो शुरुआत में इतनी बड़ी कैंडल बनी है आज सुबह उसी को सब कैश किया जा रहा है, मुनाफा वसूली चल रही है अभी तो। 2 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। बस सुबह एक ही कैंडल बनी है, आज और भी है क्या? यहाँ से शेयर उठ के गया है। ये तो आज की चाल है।
ये तो करीब इसको ख़रीदने के बाद 18 से 20% ऊपर टारगेट लगाइए, CNC में ख़रीदिए पोजिशनल में, और कोशिश करिए यहाँ से मिल जाए 131 रुपये 30 या 132 रुपये के आसपास मिल जाए, बड़ी बात है। आज के दिन की ये जो कैंडल बन रही है, ये तो उल्टा थोड़ा बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर, लेकिन झटके में इसने जो है बढ़ रहा है, घट रहा है, काफ़ी वोलेटाइल है स्टॉक आज। कुल मिला के इसको लेके रख लीजिए, इसमें चाल आ गई है। ये अभी एक तरीके से देखा जाए तो अपने जो है रेजिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है, यहाँ के आसपास है ये सब इसके, ये एरिया जो है ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये सब इसका रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे लग रहा है करेक्ट होगा, उसके बाद ही इसमें आगे की चाल आएगी। तो ये आ जाना चाहिए आराम से, करेक्ट होके हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए 110 रुपये तक, क्योंकि ADX 50 क्रॉस कर गया था। अरे नहीं, ये कहाँ वनडे चार्ट लगाना था, तो वीकली चार्ट लगाना। ADX 50 क्रॉस कर गया है तो इसमें करेक्शन तो आना है, तो इतनी ऊंचाई से लेना अभी बिल्कुल ठीक नहीं है ADX के हिसाब से माने तो। अब इस रेंज तक भी आ सकता है, सुपर ट्रेंड जहाँ तक आया, बुलिंजर बैंड का निचला हिस्सा, ये सब इसी एरिया में आ रहा है। तो चांसेस हैं कि 116 से 108 के बीच आए तो आए, क्योंकि ADX 50 क्रॉस कर गया। ADX जो है वो, उसके सिग्नल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि स्कैनर में जब मेरे शेयर आता है तो उसका ADX हमेशा 22, 23, 25 के अंदर होता है। ये पहला शेयर आया है जिसमें 52 ADX चल रहा है, उसमें फिर करेक्शन आएगा, उसके बाद ही भागेगा। अगर अभी इसमें अच्छा करेक्शन आना होगा कस के, तो जब 23 गिरावट आने वाली होती तो उससे पहले आखिरी बार जो है दम लगाता है शेयर, आखिरी 1-2 दिन गिरने से पहले जितना प्राइस बढ़ा सकता है बढ़ाता है, उसके बाद फिर गिरता है। तो अगर इस टाइप का आज जो है प्राइस बढ़ा तो फिर गिरावट आएगी अच्छे से, फिर